सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना भाई छोटा भाई चंद्र प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कंप्यूटर से ही संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। दोस्तों, यह आपका 85-90 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसकी मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, यदि आप यहां से पढ़ लेते हैं, यदि आप हमारे चैनल से पढ़ लेते हैं, मैं आपको 25 में 20-22 नंबर तो दिलवा ही दूंगा, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं। फिर आते हैं, हम लोग ज्यादा बात करते हुए ना आते हैं। यदि दोस्तों हमारे आप चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल पर क्या करिए, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि यदि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को क्या करे, नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आएगा तो चैनल को क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर के जो जन्मदाता है कौन है, चार्ल्स बेबेज जी माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, चार्ल्स बेबेज का जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था वो क्या था आपका, कैलकुलेटर था। क्या था आपका, कैलकुलेटर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो दोस्तों, प्रारंभिक जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था एबीसी था। कौन सा था आपका, एबीसी था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम। तो दोस्तों, सीपीयू का जो पूरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों, भारत में जो विकसित हुआ है वो सुपर कंप्यूटर क्या है, परम 10,000 है। कौन है आपका, परम 10,000 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, भौतिक राशियों की जो गणना में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, आपका माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का आपका प्रयोग किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाइनरी कोड कहलाता है। दोस्तों, बाइनरी कोड क्या होता है, ये क्या होता है आपका मशीनी भाषा होता है। क्या होता है आपका, मशीनी भाषा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम कीमत के क्या होता है, कम कीमत के कंप्यूटर है। तो दोस्तों, कम कीमत का जो कंप्यूटर होता है वो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन होता है आपका, माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों कि सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर है। तो दोस्तों, सबसे अधिक जो प्रयोग किया वाला कंप्यूटर वो कौन सा आपका, सुपर कंप्यूटर है। कौन सा आपका, सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, शिक्षा में जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है वो चीज होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा। तो दोस्तों, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें द हो जाएगा, सभी में क्या करता है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो दोस्तों, वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं। तो दोस्तों, वोलेटाइल जो मेमोरी होती है किसको बोलते हैं आप लोग, रैम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, रैम को। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों, आंकड़ों को जो कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अदा कहलाती है। क्या कहलाती है आपका, अदा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग होता है। दोस्तों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क बोलते हैं किसको बोलते हैं हम लोग, सीपीयू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। इनपुट उपकरण है। दोस्तों, इसमें इनपुट उपकरण कौन सा है। तो दोस्तों, स्कैनर। स्कैनर क्या है आपका, इनपुट उपकरण है। और पूछ रहा है कि आउटपुट उपकरण है। तो दोस्तों, आउटपुट उपकरण कौन सा है इसमें, तो आपका प्रोजेक्टर हो जाएगा। प्रोजेक्टर क्या है आपका, आउटपुट उपकरण है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों, आंकड़ों को जो पहुंचाने का कार्य कौन करता है, डाटा बस करता है। कौन करता है, डाटा बस करता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोम का पूरा नाम। तो दोस्तों, रोम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रीड ऑनली मेमोरी। क्या होता है आपका, रीड ऑनली मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की जो विधि कहलाती है वो क्या होता है, आउटपुट। आउटपुट के रूप में हमें क्या कहता है, परिणाम मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। दोस्तों, जो प्रोसेसिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय संसाधन इकाई में। कहां पर होता है, केंद्रीय संसाधन इकाई में।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि 1 बाइट में होता है, तो दोस्तों 1 बाइट में आपका कितना होता है, 8 बिट होता है। कितना, 8 बिट होता है। दोस्तों अगला पूछ रहा है कि BIOS का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हार्ड डिस्क कहलाती है, क्या, हार्ड डिस्क कहलाती है। दोस्तों हार्ड डिस्क जो होता है वो क्या करता है, हार्ड डिस्क में क्या होता है, भंडारण युक्ति होती है। क्या होता है इसमें, संसाधनों क्या करता है, वो भंडारित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। तो दोस्तों एएलयू में जो छोटे रजिस्टर की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, एक्यूम्यूलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूम्यूलेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से निर्गत युक्ति है, क्या है, निम्न में से निर्गत युक्ति। तो निर्गत युक्ति मतलब आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों क्या है, मॉनिटर आपकी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों फंक्शन कुंजियों की जो संख्या होती है आपकी 12 होती है। कितनी होती है आपकी, 12 होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है आपका सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है आपका, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंजी पटल कीबोर्ड का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों कीबोर्ड का क्या कार्य होता है आपका, वो क्या करता है, कीबोर्ड पे किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, टाइप करना होता है, टाइप करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लॉपी का आकार होता है। तो दोस्तों फ्लॉपी का जो आकार कैसा होता है, तो दोस्तों फ्लॉपी का जो आकार होता है इतना 3.5, 5.25, 8, तो दोस्तों सब होता है, 2 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, कंप्यूटर कार्य को क्या करता है, वो सरल बनाता है। ऑपरेटिंग का मतलब क्या करता है, कंप्यूटर कार्य को क्या करता है, वो सरल बनाता है। क्या करता है, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाता है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है। सॉरी, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, वो कंट्रोल यूनिट कहां पर होता है आपका, सीपीयू में होता है। कहां पर, सीपीयू में। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, फोल्डर, फाइल, पर्सनल फोल्डर। तो दोस्तों माई डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, पर्सनल फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनल फोल्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है परिचालन प्रणाली का कार्य है। तो दोस्तों परिचालन प्रणाली का जो कार्य होता है वो क्या होता है, प्रक्रिया का प्रबंधन करना, प्रक्रिया प्रबंधन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है। दोस्तों टूल बॉक्स में जो ऑप्शन की संख्या होती है वो कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। कितना होता है आपका, 16 होता है। अगला क्वेश्चन है कि परिचालन प्रणाली के अवयव है। दोस्तों परिचालन प्रणाली के अवयव सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स, उपरोक्त सभी। दोस्तों क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर कहते हैं, क्या अगला क्वेश्चन आपका हार्डवेयर कहते हैं। तो दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को कहते हैं, कंप्यूटर के यांत्रिक और वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है। तो दोस्तों निम्न से कौन सा इनपुट यंत्र है। तो दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा आपका, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है आपका, इनपुट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 गीगाबाइट बराबर होता है। दोस्तों 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी बराबर होता है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 मेगाबाइट। तो कौन सा होगा आपका, 1024 बाइट। क्या हो जाएगा आपका, 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है दोस्तों, 1024 मेगाबाइट होता है। दोस्तों क्या होता है, 1 गीगाबाइट, 1 जीबी में आपका कितना होता है, 1024 मेगाबाइट होता है। क्या होता है आपका, 1024 मेगाबाइट होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेटवर्किंग कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। दोस्तों जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, जब ब्राउजर खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन, तो नेटवर्किंग के माध्यम से क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यालयों में समानता प्रयोग होता है। तो दोस्तों कार्यालयों में जो समानता प्रयोग होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इसमें आ जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। दोस्तों इंटरनेट जो एक्सप्लोरर होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। क्या होता है, हार्डवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों स्टार्ट मेन्यू का जो प्रयोग क्या होता है, लॉग ऑफ करने के लिए किया जाता है। क्या होता है, लॉग ऑफ करने के लिए में होता है। अगला क्वेश्चन है नेटवर्किंग के लिए चाहिए। दोस्तों नेटवर्किंग के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों केबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, NIC चाहिए। दोस्तों ये सब चाहिए आपको नेटवर्किंग के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन
पैकेज है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर पैकेज। कौन सा होगा? वर्ड प्रोसेसर पैकेज। अगला पूछ रहा है कि स्मृति कितने प्रकार की होती है? दोस्तों स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? स्मृति 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। तो दोस्तों फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। दोस्तों किसका होता है? फाइंड का। किसका प्रयोग होता है? आपका फाइंड का। अगला क्वेश्चन बनता है कि टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। तो दोस्तों टीसीपी तथा आईपी मिलकर के इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे दोस्तों कहा जाता है स्पेरेंटो। क्या होता है? स्पेरेंटो। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डाटा सुरक्षा में प्रमुख रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? दोस्तों डाटा सुरक्षा में प्रमुख रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? तो दोस्तों इसमें से आपका हार्ड डिस्क की सुरक्षा आवश्यक है। किस चीज की? हार्ड डिस्क की सुरक्षा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर वायरस होता है आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का आपका होता है? कंप्यूटर वायरस 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डाटा सुरक्षा के चरण है। तो दोस्तों डाटा सुरक्षा के जो चरण होते हैं वो किसमें हो सकता है? आप बताइए। इसमें होगा डाटा की कॉपियां रखना, डाटा का नियमित डंप लेना। तो दोस्तों ये क्या है? अ था ब दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिस्टम व एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यक है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है। तो दोस्तों किस चीज की आवश्यकता होगा? अगर आप सिस्टम को अपडेट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या हो? इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? इंटरनेट की। दोस्तों क्वेश्चन बनता है अगला क्वेश्चन कि एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? दोस्तों एमएस पावर पॉइंट बताइए आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है या स्प्रेडशीट है या अपरस्पर्ट? दोनों ये दोनों है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में व्यू की जो संख्या होती है आपका कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया? तो दोस्तों संयुक्त पावर पॉइंट का जो कौन सा आपका वर्जन आया था वो आया था आपका 3.1। कौन सा आया था दोस्तों? 3.1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों किसी का एफटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है आपका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? दोस्तों ये होता है आपका 30 दिन। कितना होता है आपका? 30 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन है किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? दोस्तों किसी भी आईपी एड्रेस में जो होता है भाग होता है कितना होता है आपका? 4 भाग होता है। कितना भाग होता है दोस्तों? 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हॉटमेल का विकास किसने किया? तो दोस्तों हॉटमेल का विकास किसने किया था आपका? सबीर भाटिया ने किया था। किसने किया था आपका? सबीर भाटिया ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संगणक होता है। क्या होता है? गणना करना या संगणक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका लैन का होता है। किस चीज का होता है? लैन। क्योंकि लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं वो कौन सा होता है? तो दोस्तों आपका विंडोज। कौन सा है आपका? विंडोज होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किससे होता है आपका? संचार से होता है। किससे? संचार से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें क्या है? लिंकर, बूटिंग लोडर, बायोस, सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता है। कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो दोस्तों कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है आपका? कंप्यूट। इसका अर्थ होता है जिसका कंप्यूट का अर्थ होता है कि गणना करना। क्या करना? गणना करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उद्देश्य जो होता है प्रमुख वो क्या करता है? किसी के संग्रहों को क्या करता है? संग्रहित करना होता है। क्या होता है? संग्रहित करना नहीं। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होता है। क्या होता है? कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होता है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है आपका मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग होता है। क्या होता है? मल्टी यूजर एवं मल्टी
टास्किंग होता है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं आप, सर्वर कंप्यूटर। क्या बोलते हैं आपका, सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट में मुख्यतया किस सेवा का प्रचलन है। तो दोस्तों इंटरनेट में मुख्यतः किस चीज का होता है, आपका टेलनेट का, किसका होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का, सॉरी। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, तो दोस्तों क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। तो दोस्तों व्यक्तिगत रूप से जो प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। दोस्तों कीबोर्ड में जो फंक्शन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी दोस्तों, 12 होती है। कितनी होती है आपका, 12 होती है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। तो दोस्तों आउटपुट का जो माध्यम होता है वो क्या होता है आपका, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है आपको, आउटपुट का माध्यम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। तो दोस्तों वो क्या होता है, बेस स्पेस होता है। क्या होता है आपका, बेस स्पेस होता है। कैरेक्टर स्पेस को डिलीट करने की जो कुंजी होती है वो क्या होता है आपका, बेस स्पेस होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों सीपी का तो पूरा नाम क्या होता है, देखिए, पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर, उपर्युक्त सभी। दोस्तों सीपी का जो पूरा नाम होता है ये उपर्युक्त सभी, तीनों नाम सीपी का होता है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। तो दोस्तों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो सम्मिलित रूप होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को सम्मिलित करके कौन सा बना, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को आप डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेब ब्राउजर करता है। तो दोस्तों वेब ब्राउजर क्या करता है, आपका हेल्प मेन्यू खोलता है कि वेब पेज को खोलता है। दोस्तों वेब ब्राउजर जो होता है क्या करता है, आपका वेब पेज को खोलता है। क्या करता है, वेब पेज को खोलता है। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है उसको क्या कहते हैं, अटैचमेंट करते हैं। क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं अटैचमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, गति, शुद्धता, स्मरण, उपर्युक्त सभी। दोस्तों कंप्यूटर की ये सब तीनों विशेषताएं होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके किस पे, विकास पर, क्रियाकलापों पर, सॉफ्टवेयर पर, उपयुक्त सभी पर। दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण इन सब तीनों चीजों पर आधारित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों क्या है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट आपका कैसा होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है, ग्राफिकल पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयुक्त दोनों। दोस्तों विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है, ये दोनों है, ग्राफिकल पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग हुआ था, इंटरनेट का विकास हुआ। किस चीज का, इंटरनेट का। अगला क्वेश्चन बनता है, MS एक्सेल है। तो दोस्तों MS एक्सेल क्या होता है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। क्या होता है आपका, एक स्प्रेडशीट क्या होता है आपका दोस्तों, प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। ये सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से होगा, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को किसमें परिवर्तित करता है, सूचना में परिवर्तित करता है। किसमें करता है दोस्तों, सूचना में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोसेसिंग कहलाती है। तो दोस्तों प्रोसेसिंग किसको कहलाती है, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करा, उपयुक्त दोनों। दोस्तों प्रोसेसिंग जो होता है डाटा को व्यवस्थित और डाटा गणना दोनों करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो दोस्तों हार्डवेयर का जो अर्थ होता है वो किससे होता है, आपका भौतिक पुर्जों से होता है। किस चीज से होता है, भौतिक पुर्जों से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो दोस्तों कह रहा है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? दोस्तों भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट। दोस्तों जो हार्ड कॉपी होता है वो ऊपर सभी तीनों होता है, भौतिक पुर्जा भी होता है, प्रिंटेड डिवाइस भी होता है और प्रिंटेड आउटपुट भी होता है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इसमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये क्या होता है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विस्तार का गुण भी है, अत्यंत सरल प्रोग्राम भी है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। दो क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर ज्यादा न बात करते हुए। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? ये है आप लोगों का दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन। किसका है? कंप्यूटर पर वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड कौन सी होती है? तो दोस्तों प्रयुक्त जो कमांड होता है आपका क्या होता है? टाइटल बार, फाइल टैब, स्क्रॉल बार, प्रोग्राम विंडो, कंट्रोल और नेम बॉक्स, जूम स्लाइडर और क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या है? दोस्तों MS एक्सेल का जो प्रमुख उपयोग क्या होता है कि संयुक्त कार्यों का संचालन क्या करता है? वो संयुक्त कार्यों का संचालन करता है, चार्ट बनाना होता है, संख्यात्मक गणना करना होता है और सूचियों का क्या करना है? प्रबंधन आदि। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि MS एक्सेल की एक चार्ट शीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो कॉलमों की संख्या होती है 16,384। कितनी होती है आपका? 16,384। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड के जनक कौन है? दोस्तों MS वर्ड के जो जनक थे वो कौन था? विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। विलियम हेनरी गेट्स थर्ड थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MS एक्सेल क्या है? तो दोस्तों MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। क्या करता है? अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से क्या किया जाता है? किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट क्या होता है कि यह एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? MS पावर पॉइंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेटाबेस क्या होता है? लिखिए। तो दोस्तों डेटाबेस क्या होता है? किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करने का प्रबंध करते हैं एवं आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डेटाबेस प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस प्रबंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? यह डेटाबेस को क्या करता है? मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या आता है? DBMS है। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों IPO का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों IPO होता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। क्या होता है? इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वैन का प्रसार क्षेत्र क्या था? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका क्या होता है? संपूर्ण देश तथा विश्व के किसी भी कोने तक होता है। अगला क्वेश्चन है रोम का पूरा नाम लिखो। तो रोम का पूरा नाम जो होता है रीड ऑनली मेमोरी। क्या होता है आपका? रीड ऑनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन बनता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण, प्रिंटर्स में मुद्रण को क्रिया शांत होती है। और क्या होता है कि लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। क्या होता है इसमें? इन सब प्रिंटर्स में क्या होता है? एक बार में एक ही प्रति क्या होती है? मुद्रित होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, या सॉफ्टवेयर क्या है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटरों को चलाने, उनको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर क्या है? तो दोस्तों वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर सूचनाएं खोलता है और वेब पेजों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? दोस्तों विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं हम लोग? डेस्क
टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्क टॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइकॉन क्या होता है? तो दोस्तों विंडो डेस्कटॉप पर जो विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होते हैं, किसमें? विंडो डेस्कटॉप पर जो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होते हैं उन्हें दर्शाने वाला क्या होता है? यह आइकन होता है। क्या होता है आपका? आइकन होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माई नेटवर्क प्लेस क्या है? तो दोस्तों ये क्या होता है कि इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स था फाइलें देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध क्या होता है? फोल्डर्स और फाइलों को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड क्या है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है? तार होता है, हब होता है, स्विच होता है, राउटर आदि का क्या होता है? प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनिमेशन क्या है? तो दोस्तों एनिमेशन क्या होता है? यह क्या होता है? हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शित होना क्या होता है? होने का क्या एक अनुक्रम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्पैम किसे कहते हैं? क्या स्पैम किसे कहते हैं? दोस्तों यह एक असंगत और अनचाहा ईमेल है। यह क्या है? एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञान भरे होते हैं। जिसमें क्या होता है? इनमें क्या होता है? विज्ञापन भरे होते हैं। क्या होता है? विज्ञापन भरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? दोस्तों कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी सहायता होती है? मॉडेम की सहायता होती है। किस चीज की? मॉडेम की सहायता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाईमैक्स क्या होता है? तो दोस्तों वाईमैक्स क्या है कि यह एक दूरसंचार तकनीक है। क्या है? एक दूर संचार तकनीक है और इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित करता है। दोस्तों ये इसमें क्या होता है? वायरलेस होता है। ये क्या होता है? वायरलेस होता है और बिना तारों की सहायता, वायरलेस की सहायता से क्या करता है? आपस में क्या करता है? संपर्क बनाते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेब पेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज पेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो दोस्तों यह किससे कहता है? एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका संबंध है। किससे? एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगला क्वेश्चन है, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है? दोस्तों एक आइकन के द्वारा। किसके द्वारा? आइकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? दोस्तों कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं? उनको मैनेज करने का काम है, कंट्रोल करता है। तो ये क्या है? एक कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करता है। ये कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेता है, इन्हें पढ़ता है और फिर उन्हें एक सिग्नल्स की सीरीज में बदल देता है ताकि कंप्यूटर को बाकी के घटक भी अपना काम शुरू कर सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोस्तों ये क्या होता है कि ये कंप्यूटर सबसे अधिक गति, संग्रह क्षमता, प्रयोगता वाले कंप्यूटर कहता है। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि इसकी बहुत तेज गति होती है और इसमें संग्रह क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये क्या होते हैं? प्रयुक्त वाले क्या होते हैं? सब कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? क्या सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो दोस्तों यह क्या है कि एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहता है कि एक निश्चित कार्य को क्या करने के लिए? संपन्न करने के लिए तो निर्देशों का जो समूह प्रोग्राम होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? दोस्तों होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के बाद एक्सप्लोरर को रन करने की सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर लाता है। क्या करता है कि होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के बाद वो क्या करता है? जब इंटरनेट से जुड़ जाता है तो वो क्या करता है? एक्सप्लोरर को क्या करता है? रन करते ही क्या करता है? सीधा हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। क्या आता है? सीधा हमारे स्क्रीन पर आता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता है? दोस्तों प्राचीन समय में गणना के लिए क्या होता है? अबेकस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अबेकस का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है आपका? MS एक्सेल में किया जाता है। किस चीज में? MS एक्सेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
HTTP का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों HTTP का जो पूरा नाम होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर पर एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत लागू होता है। किसका? एनालिटिकल इंजन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? दोस्तों इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस क्या करता है कि यह आंकड़ों एवं निर्देशों को प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। वो क्या करता है? आंकड़ों और निर्देशों क्या करता है? प्रविष्ट करना, उनके अंदर के लाता है, उसका इस चीज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किसमें नापी जाती है? दोस्तों कंप्यूटर स्पीड जो मेगा हर्ट्ज में, किसमें? MHz में मापी जाती है, मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला पूछ रहा है कि कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर क्या होता है कि यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या होता है कि यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों क्या करता है? संकलित करती है तथा भौतिक रूप में यह आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। क्या करता है? आंकड़ों का क्या करता है? बैकअप के लिए क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है। क्या होता है? यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। किससे? प्राथमिक स्टोरेज की जो स्मृति से क्या होती है? थोड़ी धीमी होती है। और यह क्या होता है कि हार्ड डिस्क, क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के क्या होते हैं? ये सब उदाहरण है। क्या है? ये सब उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वास्तविक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक दिशा निर्देशों का एक ऐसा क्या है? संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का क्या करता है? प्रबंध सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है? वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि यह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक दिशा निर्देशों का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का क्या करता है? प्रबंध सुनिश्चित करता है। क्या करता है? आपका प्रबंध सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है नोटपैड क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका नोटपैड क्या है? तो दोस्तों यह एक मेनू पर आधारित प्रोग्राम है। किस पे? मेनू पर आधारित ये क्या होता है? प्रोग्राम होता है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम, नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का जो विस्तारित नाम क्या होता है? TXT होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम को विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेन्यू बार पर सबसे पहला मेन्यू फाइल्स मेन्यू होता है। क्या होता है? मेन्यू फाइल्स मेन्यू होता है। पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? किसका? कंप्यूटर का जनक। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो जनक थे वो कौन माने जाते हैं? आपका चार्ल्स बैबेज माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आपका चार्ल्स बैबेज माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन था? तो दोस्तों प्रथम गणना करने वाला जो यंत्र था आपका कौन सा था? अबेकस था। कौन सा था? अबेकस था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। क्या होता है? आपका गणना करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पास्कल लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? तो दोस्तों ब्लेज पास्कल ने और 1942 ईस्वी में किया था। किसने? ब्लेज पास्कल ने सन 1942 में क्या किया? पास्कल लाइन का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी यूनिट। क्या? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया था? दोस्तों कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? तो दोस्तों कंप्यूटर की सर्वप्रथम जो परिकल्पना 1833 में किसने किया था? सर चार्ल्स बैबेज ने किया था। किसने किया था? आपका सर चार्ल्स बैबेज ने किया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से बना है? तो दोस्तों कंप्यूटर किससे बना है? कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना होता है। क्या होता है? इन सब चीजों से मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में किस चीज का उपयोग किया जाता है? बाइनरी भाषा का। किस चीज का? बाइनरी भाषा का। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम बताइए। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होता है वो क्या है? ENIAC, EDU, AC और EDSAC, SAC। ठीक।
अगला क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो दोस्तों कंप्यूटर लैटिन भाषा क्या क्या? कंप्यूटर। किससे? कंप्यूटर से बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर की भाषा क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर एक क्या है? परिभाषा क्या है? कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा क्या करता है? दिए हुए डेटा को क्या करता है? आंकड़ों को ग्रहण करता है और उसे प्रोसेस करता है एवं उसको एकत्रित संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यक पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। क्या करता है? परिणाम प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? दोस्तों कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर के क्या होते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या होते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या होता है? कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा क्या किया जाता है? आपका निर्देश दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस क्या होता है? आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, उसका होता है स्कैनर होता है। ये सब क्या होते हैं? आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं? क्या आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं? दोस्तों आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कि कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का क्या करते हैं? अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउट मतलब बाहर की ओर, पुट मतलब निकालना या बाहर की ओर मिलना, उसे क्या होता है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आउटपुट किसे कहते हैं? दोस्तों वह प्रक्रिया जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। क्या हो सकता है? ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में क्या हो सकती है? हो सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कीबोर्ड क्या है? दोस्तों इसका क्या है? कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक क्या देता है? निर्देश दिया जाता है। क्या होता है? आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो क्या होता है? माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोस्तों यह माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है? बड़ा होता है। यह क्या होता है? मिनी माइक्रो से क्या होता है? बड़ा होता है और उसकी जो तुलना में क्या करता है? अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। दोस्तों मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या होता है? किलोबाइट, जिसको क्या होते हैं? केबी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बाइनरी प्रणाली क्या है? क्या है आपका? बाइनरी प्रणाली क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा की ही समझ रख सकता है। क्या होता है? कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा को ही क्या करता है? समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंकों का अर्थात 0 एवं 1 का ही प्रयोग होता है। इसे क्या होते हैं? बाइनरी प्रणाली कहते हैं। क्या होते हैं? बाइनरी प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों बीट क्या है? दोस्तों बीट बाइनरी डिजिट का क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाइट किसे कहते हैं? दोस्तों 8 बीट के समूह को क्या कहते हैं? बाइट। एक बाइट में 8 बीट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एएलयू का क्या है? तो दोस्तों इसका कंप्यूटर का तार्किक एवं अंकीय गणना होता है, क्योंकि एएलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है मॉडेम क्या है? तो दोस्तों यह कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला क्या है? यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। ये क्या होता है? आपका मॉडेम होता है। दोस्तों सीपीयू क्या है? दोस्तों यह क्या होता है? यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग है। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कंट्रोल यूनिट क्या है? क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या क्या अर्थ है? तो दोस्तों वह माध्यम जिसके द्वारा किसी को कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डेटा को प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण होना। देखो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल मतलब क्या होता है? उसमें उसका क्या हो? नियंत्रण हो, यही होता है कंट्रोल यूनिट। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी। गीगाबाइट मतलब 1 जीबी किसके बराबर होता है? दोस्तों 1024 MB मेगाबाइट क्या होता है? 1024 MB के। और क्या होता है आपका अगला क्वेश्चन है 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? दोस्तों 1024 गीगाबाइट मतलब 1 GB किसके बराबर होता है? दोस्तों
1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 टीबी के बराबर होता है, टेराबाइट के। क्या होता है? टेराबाइट के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है। क्या है? आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर क्या है? एक जाल है, जो क्या होता है? भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। क्या होता है? अलग अलग रहते हैं, उनको क्या करता है? ये जोड़ने का कार्य करता है। जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वैन का पूरा नाम। तो दोस्तों वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वर का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वर का क्या अर्थ है? दोस्तों सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? आपको सेवा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्राउजर किसे कहते हैं? दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम, कैसा? एक ऐसा प्रोग्राम जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है? ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन आपका ईमेल अकाउंट क्या है? तो दोस्तों ईमेल अकाउंट में संदेश ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया होता है, खोला गया है, उसमें क्या होती है ईमेल अकाउंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? दोस्तों मिनी कंप्यूटर में 1 MB में 256 MB रैम की क्षमता होती है। 1 MB में 256 MB रैम की क्या होती है? क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप क्या है? तो दोस्तों यह कंप्यूटर स्क्रीन की क्या होती है? पृष्ठभूमि होती है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों माई कंप्यूटर क्या होता है कि माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है। क्या होता है माई कंप्यूटर? यह एक क्या होता है? सिस्टम फोल्डर होता है, और जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है, और इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर क्या होता है? आइकन्स होते हैं। सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिसाइकल बिन किसे कहते हैं? दोस्तों रिसाइकल बिन में क्या होता है? एक सिस्टम फोल्डर जिसमें विंडोज एवं अन आइटमों को स्टोर किया जाता है, जिन्हें डिलीट कर देते हैं। दोस्तों रिसाइकल बिन में क्या होता है कि इसमें कोई भी फोल्डर यदि आप डिलीट कर सकते हैं तो रिसाइकल बिन में जाकर उससे क्या करते हैं? उसे दोबारा आप क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समयकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर का समयकाल जो था आपका 1942 से कब तक था? 1955 तक था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में व्यक्त किया गया? तो दोस्तों कंप्यूटर के जो विकास को कितनी पीढ़ियों में व्यक्त किया गया? 5 पीढ़ियों में व्यक्त किया गया। कितने में? 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग, किसके? विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति क्या होती है? कुछ धीमी होती है। क्या होती है? इसकी गति कुछ धीमी होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोस्तों वह कंप्यूटर जो कि डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। क्या है? जो कि डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का क्या है? मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। प्रोसेसिंग किस रूप में होती है? डिजिटल रूप में होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माउस क्या है? तो दोस्तों वह एक माउस क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें 2 दायां व बायां बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो इसके क्रियान्वयन को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता करता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माई नेटवर्क प्लेस क्या है? तो दोस्तों इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा नेटवर्क में उपलब्ध फोल्डर्स था फाइल को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टूल बार क्या है? तो दोस्तों टूल बार क्या होता है? तो टूल बार वास्तव में एक कुछ बटनों का क्या होता है? संग्रह होता है, जिनमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती है। ऐसा बटन होता है जिससे क्या होता है? कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर के जनक कौन है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो जनक है वो कौन है? चार्ल्स बैबेज है। किसको? चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ईमेल का विस्तृत रूप है। तो कह रहा है ईमेल का दोस्तों होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन दोस्तों पीडीएफ का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों पीडीएफ का जो विस्तृत रूप होता है वो क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है होम पेज क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर एक्सप्लोरर के पहले पेज को
इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को क्या बोलते हैं? होम पेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कह रहा है कि फैक्स को समझाइए। तो दोस्तों फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसी मिली शब्द से बना है। फैक्स का अर्थ बनना तथा सी मिली का अर्थ उसी के समान से है, अर्थात अन्य शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। क्या दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है? तो दोस्तों यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है, क्या करता है, जो विश्व के सभी कंप्यूटर को क्या करता है? आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। इसका जो निर्माण किसने किया था? आपका माइक्रोसॉफ्ट ने किया। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप? इंटरनेट पर फैली अथाह सूचनाओं, क्या कर सकते हैं आप? इस पर इंटरनेट पर फैली अथाह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं, और उन्हें क्या कर सकते हैं? डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाउनलोड भी कर सकते हैं। और क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 में जारी व चालू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों 1999 में बहुप्रचलित यह ब्राउजर 2002 से 2003 के बीच प्रयोग 95% श्रेय लेता रहा है। हाल ही में इसका लॉन्च किया गया संस्करण IE8 है। इसका जो IE क्या है? 8 है, लॉन्च किया गया संस्करण है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो क्या था? आपका ABC था। कौन सा था? आपका ABC था। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सर टिम बर्नर ने। किसने? सर टिम बर्नर ली ने महोदय ने इसका क्या किया था? खोज किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ईमेल क्या है? तो दोस्तों ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। दोस्तों डाक का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है वह कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर के स्थानांतरित करता है, वो क्या होता है? ईमेल होता है। दोस्तों LAN का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों LAN का विस्तृत रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है वैन का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि गूगल की खोज किसने की? दोस्तों गूगल की खोज किसने किया था? आपका लैरी पेज एवं सर्गेय ब्रेन ने किया था। किसने? लैरी पेज एवं सर्गेय ब्रेन ने किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? दोस्तों विंडोज का सर्वप्रथम जो वर्जन था वो क्या था? आपका 3.1। क्या था? आपका 3.1। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है? दोस्तों ये किसकी सहायता से कार्य करता है? आपका मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मैनिपुलेशन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंदर .in लिखा जाता है, .in को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? एंटी वायरस के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? एंटी वायरस के किया जाता है द्वारा। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? दोस्तों वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, जैसे CD, रोम, पेन ड्राइव आदि, ये सब क्या होती है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो दोस्तों इसका जो पहली बार जो प्रयोग किया गया उसका क्या होगा? 1957 में किया गया। अगला क्वेश्चन है रोम क्या है? तो दोस्तों रोम के अंदर मात्र सूचनाओं को केवल पढ़ा जाता है। रोम के अंदर क्या होता है? रोम का मतलब रीड ऑनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। तो ये क्या होता है? रोम के अंतर्गत मात्र सूचनाओं को क्या करता है? पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। दोस्तों रोम का पूरा नाम यहाँ पे है रीड ऑनली मेमोरी। दोस्तों वेब ब्राउजर के नाम बताइए। दोस्तों वेब ब्राउजर के नाम है मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों रैम का फुल फॉर्म बताइए। तो रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए। तो दोस्तों कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार क्या है? हो सकते हैं आपके साइबर धोखाधड़ी, डाटा को नष्ट करना
लेखन सामग्री की हेराफेरी। लेखन सामग्री की हेराफेरी भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? आपकी प्रोसेसर पर। किस पे करती है? प्रोसेसर पर। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या कार्य है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को एक विशिष्ट टास्क को कार्य करने द्वारा व्यक्त कराने की क्या होता है, के लिए वो क्या होता है, सक्षम होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त करने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिंटर कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों प्रिंटर क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है इंपैक्ट और दूसरा नॉन इंपैक्ट। पहला इंपैक्ट और दूसरा नॉन इंपैक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेस्कटॉप आइकन्स क्या है? तो दोस्तों जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं, क्या होते हैं, जितने भी पद क्या होते हैं डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं, क्या कहते हैं, वो आइकन्स कहलाते हैं। और यह कंप्यूटर सेटिंग पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। क्या होते हैं, कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट मेन्यू क्या है? तो दोस्तों स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन करने और ऑफ के कार्य को आता है। वही क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को क्या करता है, नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, तथा आवश्यक अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश प्रदान किए जाते हैं। क्या किया जाता है, आवश्यक क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए उसको क्या किया जाता है, निर्देश प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क की जो क्षमता होती है वो कितना होती है आपका, 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट तक, मतलब 200 MB से 40 क्या होता है, GB से, या इससे अधिक भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक मेमोरी क्या है? तो दोस्तों प्राथमिक मेमोरी में क्या होता है, इसमें सभी निर्देशों या आंकड़ों का क्या कहता है, संचयन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सभी निर्देशों या आंकड़ों का क्या करते हैं, हम संचयन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार जो होता है, स्टार राइटर होता है, वर्ड स्टार होता है और MS वर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर का विशिष्ट गुण क्या होता है कि यह सस्ता होता है, भावनाहीन होता है, असूचना विहीन होता है, गति आदि इसमें क्या होती है, ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HTML का विस्तृत रूप क्या होता है? तो दोस्तों HTML का होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला दोस्तों है, MS वर्ड के जनक कौन थे? तो दोस्तों MS वर्ड के जो जनक थे वो कौन थे आपका, विलियम हैवरी गेट थर्ड। कौन थे, विलियम हैवरी गेट थर्ड थे। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। किसने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अगला क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं, किन्हीं दो का नाम बताइए। तो दोस्तों इस समय जो वर्तमान में 100 से भी अधिक सर्च इंजन है, उनमें से क्या होता है, गूगल, याहू, ये दो क्या है, प्रमुख है। गूगल, याहू क्या है, प्रमुख है। अगला क्वेश्चन पूछता है, किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताइए। तो दोस्तों होता है, पहला बेसिक, दूसरा कोबॉल, तीसरा C, चौथा C++ और चौथा क्या होता है, पास्कल। क्या, पास्कल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए, लिखिए। तो दोस्तों चैटिंग की प्रक्रिया में जो प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर है, एक होता है, एक क्या होता है, MSN, एक क्या होता है, MSN, और दूसरा क्या होता है, याहू मैसेंजर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों किसी भी फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर का एंटीवायरस की जो कार्य अवधि होती है वो कितनी होती है आपका, 30 दिन होती है। कितनी, 30 दिन होती है। दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि अगर मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आपको क्या करे, नोटिफिकेशन पहले जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, इसी प्रकार लगे रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।